जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक प्रकार से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसा इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं जो मार्केट में आपको बढ़िया पैसा कमा के दे? आज हम आपके लिए एक ऐसा इंडिकेटर लेके आए हैं जो आपको जबरदस्त प्रॉफिट बना के देगा। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज का हमारा इंडिकेटर होने वाला है मूविंग एवरेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूविंग एवरेज क्या चीज है। अगर आप लोग जानते हैं मूविंग एवरेज के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो आपको सही प्रॉफिट दे रहा है? अगर आप उसे यूज करते हैं अपनी डेली इंट्राडे ट्रेडिंग में तो क्या वो सच में आपको प्रॉफिट दे रहा है? और अगर दे रहा है तो क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? तो चलिए आज इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर बातें करेंगे। अब आप स्क्रीन पे आ जाइए, जल्दी से देख लेते हैं। अगर आप मूविंग एवरेज ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ बहुत आसान है। इस इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे सिंपली मूविंग एवरेज लिखिए और आपको यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेज मिल जाएंगे। आपको सिंपली बहुत ही सिंपल वाला मल्टीपल मूविंग एवरेज चूज करना है, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मल्टीपल मूविंग एवरेज। अब ये ही मैंने चूज क्यों करा, क्योंकि इसमें आपको एक ही इंडिकेटर में कई सारे मूविंग एवरेज सेट करने को मिल सकते हैं। तो ये मैंने पहले से ऑलरेडी किया हुआ है। तो आ जाते हैं हम अपने मूविंग एवरेज के इंडिकेटर में। अब आप स्क्रीन पे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर देख पा रहे होंगे। ये मैं इसकी सेटिंग्स ऑन कर देता हूं। देखिए यहाँ पे 10, 20, 50, 100, 200, ये ऑलमोस्ट 5 टाइप के इंडिकेटर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैं पर्सनली जो इस्तेमाल करता हूँ 10, 20 एंड 100 यूज करता हूँ। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है या आपके लिए क्या सही बैठता है। तो आप उस हिसाब से अपने इंडिकेटर्स चूज करिएगा। तो दोस्तों, मैं इनपुट में आता हूं। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली सब कुछ साफ साफ दिखाऊंगा मैं कौन कौन से मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं। सबसे पहला मैं यूज करता हूं 9 मूविंग एवरेज। 9। फिर दूसरा होता है 24। कुछ लोग 20 यूज करते हैं, कुछ लोग 21 यूज करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली 24 यूज करता हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या सही बैठता है। तीसरा है 54, जो मैं बहुत ही कम यूज करता हूं। चौथा है 100, एग्जैक्टली 100, 100। ठीक है। और पांचवा है 200, लेकिन मैं इनमें से सिर्फ 3 ही इस्तेमाल करता हूं, 9, 24 और 100। इसके अलावा मैं और कोई चौथा इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं। और इसमें भी अगर आप आएंगे तो मैं एक्सपोनेंशियल ही यूज करता हूं। मैं सिंपल मूविंग एवरेज नहीं यूज करता हूं। मेरा 100 मूविंग एवरेज भी एक्सपोनेंशियल वाला ही है, EMA। मैंने 9, 24 और 100 तीनों को एक्सपोनेंशियल में यूज किया है। मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज नहीं करता हूं। अभी आप लोगों के ऊपर है, आपको खुद अपने हिसाब से अपनी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि आप लोगों के हिसाब से क्या सही बैठ रहा है। अब दोस्तों, दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर हम मूविंग एवरेजेस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है। हम मूविंग एवरेजेस को 3 तरह से यूज कर सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब चलिए देख लेते हैं ये तीनों कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें होती है, ये आपके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब वो कैसे? चलिए आइए स्क्रीन पे जल्दी से देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये अभी का चार्ट है, आज का ही चार्ट है। तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे, मार्केट यहां से नीचे आई थी, इस लेवल से, इस लेवल को टच करके नीचे आई। ठीक है। इससे पहले ये ऊपर आई थी। फाइन। यहां पे इसने 9 EMA ने 20 EMA को क्रॉस करा। 9 मूविंग एवरेज ने 20 वाले को नीचे की साइड क्रॉस करा, और उसी के साथ इस कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज को नीचे की साइड क्रॉस करके क्लोजिंग भी दी है। ठीक है। तो आप इसे ट्रीट कर सकते हैं एज अ ट्रेंड। ठीक है ना। अब ट्रेंड यहां से चेंज हो रहा है। तो यहां से अब आपने देखा कि ट्रेंड बन चुका है नीचे का, क्योंकि
9 मूविंग एवरेज ने 20 वाले के नीचे चल रही है, साथ में कैंडल्स भी 20 और 9 के नीचे चल रही हैं। एट द सेम टाइम मार्केट इस टाइप से चल रही है, तो ये बन गया हमारा नीचे के साइड का ट्रेंड। मतलब क्या है, ट्रेंड पहचानने में हेल्प करता है। हमारा ट्रेंड फिलहाल नीचे की साइड चल रहा है, और अगर आप इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम 1 घंटे के चार्ट में चल रहे हैं, और यहाँ पे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कैंडल्स अपने 9 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही हैं। 9 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही हैं। साथ में 9 मूविंग एवरेज 20 से ऊपर चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखिए, 9 मूविंग एवरेज 20 वाले से ऊपर है। एट द सेम टाइम ये दोनों ही मूविंग एवरेज अपने 100 वाले से ऊपर चल रहे हैं। तो हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिली कि ऊपर की साइड का ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरह से हम इससे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। पहली चीज ये जिस यूज में आता है वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है ट्रेंड रिवर्सल। ये आपके ट्रेंड रिवर्सल में हेल्प करता है। अब ये कैसे करता है ये देख लेते हैं। तो ये ट्रेंड रिवर्सल में हमारी मदद कैसे कर सकता है, तो चलिए चार्ट पे आके देख लेते हैं। तो अभी तक हम चल रहे थे प्लस के ट्रेंड में, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, अभी तक हम चल रहे थे अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है ना, पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब ट्रेंड चेंज होता है। पहली चीज तो क्या, ये मार्केट यहां से हो गई है साइडवेज। फाइन, तो ये हो गई है साइडवेज ट्रेंड। अब आपने पहचान लिया क्योंकि बार बार 9 मूविंग एवरेज 20 को नीचे की साइड क्रॉस कर रहा है, फिर इमीडिएटली ऊपर की साइड क्रॉस करने लगा, फिर नीचे आ गया। तो जब मार्केट इस टाइप से बिहेव करती है, मूविंग एवरेजेस इस मूविंग एवरेजेस इस टाइप से अप डाउन बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ट्रेंड रिवर्सल होगा, जब ट्रेंड वहां से चेंज होगा। ठीक है ना, तो यहां आपको आके देखने को मिलेगा, यहां देखिए साइडवेज होने के बाद अब यहां कहीं आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। 9 मूविंग एवरेज ने यहां जब 20 मूविंग एवरेज को नीचे की साइड क्रॉस करा, ठीक है, लेकिन अभी भी क्योंकि ये दोनों ही मूविंग एवरेज अभी तक भी अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ही हैं, इनमें एक गैप अभी भी है। लेकिन यहां कहीं आप आके देखोगे कि 9 मूविंग एवरेज ने 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस करा है इस लेवल पे, ये देखो। ठीक है, और यहां कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 20 मूविंग एवरेज ने भी अपने 100 मूविंग एवरेज को नीचे की साइड क्रॉस कर दिया है। तो ये हमें सिंपली बहुत क्लियरली दिखाता है कि अब यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, क्योंकि 9, 20 और 100 तीनों नीचे की साइड शिफ्ट हो गए। 9, 20 ये दोनों मूविंग एवरेजेस 100 मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हैं। यही हमें दिखाता है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यहां से ट्रेंड चेंज हुआ है। और अब आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है, मार्केट ने एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बहुत दूर तक हमें सेलिंग के ट्रेड देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इस टाइप से आप पहचान सकते हैं, जब 9 और 20 मूविंग एवरेज अपने 100 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएं, तब सिंपली शो करता है कि आपका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है नीचे की साइड। इसी तरह ऊपर की साइड भी होता है, जब यहाँ पे 9 और 20 मूविंग एवरेज फिर से अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएंगे, तब वो शो करेगा कि फिर से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और अब अपवर्ड ट्रेंड बन चुका है, ट्रेंड चेंज हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल जहां हमें देखने को मिला ट्रेंड रिवर्सल। पहला क्या था, आइडेंटिफाई ट्रेंड, ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल्स, ये हमें ये
ये हमें ये दिखाने में मदद करता है कि ट्रेंड कहाँ से रिवर्स हो रहा है, फिर से ट्रेंड कहाँ से चेंज हो रहा है। अब दोस्तों आती है तीसरी चीज, तीसरी और आखिरी चीज अकॉर्डिंग टू मी। तीसरी चीज हमारी क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप ये सोच रहे होंगे यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मूविंग एवरेजेस में क्या काम? तो अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो पूरी देखेगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करो यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये मूविंग एवरेज का क्या इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये देखिए, मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे ये आज ही का चार्ट है, 1 अगस्त का चार्ट है। ये मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ से नीचे आई और यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया। अब आप खुद देखिए 20 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया है और ये चीज आपको मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाई है, अपनी लाइव ट्रेडिंग में दिखाई है। अगर आपने अभी तक हमारी लाइव ट्रेडिंग नहीं देखी है तो जल्दी से जाके हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चेक करिए 1 अगस्त की। उसमें आपको मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि यहाँ पे आके कि मार्केट में यहाँ से ट्रेड आया है इस लेवल से और यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेगा डेफिनेटली। वो क्यों? तो ये मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि हमें पता है कि मूविंग एवरेजेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के यूज में भी आता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी क्योंकि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है। एक एग्जांपल तो आपको यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे फिर आप आके देखेंगे कि मार्केट ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर गई नीचे आई और क्योंकि मार्केट को नीचे की साइड ही जाना है तो डेफिनेटली ये 20 मूविंग एवरेज पे लेगी रेजिस्टेंस। या अगर इसे ऊपर की साइड जाना होता जैसे यहाँ पे गई है तो यहाँ पे इसने लिया है सपोर्ट। ये चीज आपको देखनी और सीखनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। जब मार्केट को ऊपर जाना है तो वो डेफिनेटली 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगी जैसा इसने यहाँ पे लिया है। और इन द सेम वे अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो 20 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेगी जैसा कि इसने यहाँ पे लिया है। आई होप इस बात को आप ध्यान से सुन रहे होंगे। ऊपर जाना है तो सपोर्ट लेगी और नीचे आना है तो उसे एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेगी और यहाँ से ट्रेड देगी नीचे की साइड को। और बहुत बड़ी मूव आई है और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। अगर आपने हमारी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो यार, उसमें सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे इसने ट्रेड लिया था और बड़ी मूव दी है और एक बड़ा प्रॉफिट दिया है। ये था हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे क्योंकि ये थी हमारी सपोर्ट, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट को नीचे जाना था, समझे आप? मार्केट को नीचे जाना था इसलिए इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक दो बार सपोर्ट लिया इसने यहाँ पे। तो एग्जैक्टली इस लेवल पे फिर से हम सेलिंग कर सकते थे, मतलब कि पुट बाय कर सकते थे और एक नीचे की साइड की बढ़िया मूव हमें देखने को मिल सकती थी और देखने को मिली भी है। तो इस तरह से हम इसे एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इन 3 चीजों के अलावा जो अभी आपको ये मैंने एक्सप्लेन करी हैं 3 चीजें, कौन कौन सी? आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, ट्रेंड रिवर्सल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन 3 चीजों के अलावा एक चीज और भी है जिस काम में ये मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस चीज की आप इंतजार भी कर रहे होंगे बहुत देर से कि हम मूविंग एवरेजेस पे ट्रेड की एंट्री कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वीडियो, क्या हम मूविंग एवरेजेस को ट्रेड की एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं? क्योंकि पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बड़ा भी है। तो चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए फिर से 5 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग इसे ट्रेड की एंट्री के लिए यूज कर रहे हैं। सीरियसली बहुत बहुत ज्यादा लोग इसे ट्रेड की एंट्री के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या इसे ट्रेड की एंट्री के लिए यूज करना चाहिए या नहीं? कोई
देखिए, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है यार। मेरा एक्सपीरियंस अलग है, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा शायद। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, क्योंकि काफी सारे लोग इसे ट्रेड की एंट्री के लिए एज अ इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं। मैं इसे सिर्फ 3 चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूं: आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, ट्रेंड रिवर्सल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और मेरी हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इसे बार बार एवरीडे इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया है। लेकिन क्या मैं भी इसे एज ए ट्रेड की एंट्री इस्तेमाल करता हूं? तो इसका आंसर होगा नहीं। मैं इसे एज ए ट्रेड की एंट्री यूज नहीं करता हूं, लेकिन बहुत बार मैंने किया भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसे करना ही चाहिए। बहुत बार ये एज ए ट्रेड की एंट्री यूज हो जाता है, लेकिन बहुत बार नहीं हो सकता है। आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जब भी मैंने इसे ट्रेड की एंट्री के लिए इस्तेमाल करा है, 50% चांसेस होते हैं कि ये मुझे प्रॉफिट देता है, और 50% चांसेस होते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कराता है। तो इसका आंसर होगा हाँ और ना भी। आप इसे एज ए ट्रेड की एंट्री यूज कर सकते हैं। कई बार ये हमें प्रॉफिट देता है और कई बार ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कराता है। तो ये आपके ऊपर है, आपका क्या एनालिसिस है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या ये आपके लिए काम कर रहा है, ये आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा दोस्त। ये मैं अगर आपसे कह दूं कि हाँ मैं इसे इस्तेमाल करता हूं तो आप भी यूज करो, नहीं, ये नहीं है। कोई भी इन 3 पॉइंट्स के लिए मूविंग एवरेज को यूज कर सकता है, लेकिन ट्रेड की एंट्री के लिए वो आपको खुद का एक्सपीरियंस होगा दोस्त। वो मैं आपको कह दूं कि यूज कर लो और आपको स्टॉप लॉस हिट हो, तो वो गलत होगा। तो आप खुद टेस्ट कीजिए, खुद इस्तेमाल कीजिए। हाँ, लेकिन एक चीज है कि मैं आपको ये बता सकता हूं ये कब कब एज अ ट्रेड इस्तेमाल किया जा सकता है और कब कब एज अ ट्रेड नहीं यूज किया जा सकता। उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीरियसली बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ये एज ए ट्रेड की एंट्री यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जहां नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे छोड़ देते हैं, इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ देते हैं कि ये ट्रेड के लिए यूज किया जा सकता है या नहीं। उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा डिटेल्स में, ये कहाँ यूज हो सकता है ट्रेड के लिए और कहाँ नहीं यूज हो सकता। क्योंकि 90% लोगों को ये तो पता है ये कहाँ यूज होता है, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ 90% लोगों को ये नहीं पता कि ये कहाँ यूज नहीं होता है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं वो सीक्रेट्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो लेके आऊंगा। इस इंडिकेटर को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसे काफी सारे अदर इंडिकेटर्स के साथ यूज कर सकते हैं। एज लाइक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे RSI का यूज किया है। तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैंने इसमें RSI का यूज किया है। तो इसी तरह आप RSI और बहुत सारे अदर इंडिकेटर्स ऐसे हैं जहां आप हैं जिनके साथ आप मूविंग एवरेज को मिक्स एंड मैच करके बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और मैंने खुद वो स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं और मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप मूविंग एवरेजेस को और किन इंडिकेटर्स के साथ मिक्स एंड मैच करके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, या कह सकते हैं अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको 80% की एक्यूरेसी मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 80%, क्योंकि मैं खुद 80% की एक्यूरेसी का दावा करता हूं। मैं खुद यही बोलता हूं कि मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 80% है। अब वो क्यों है ऐसा? क्योंकि मैं सीरियसली बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स एंड मैच करके एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करी है जिससे मैं मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस से बच जाता हूं। अगर आप मेरी अगर आप मेरी लाइव वीडियोस देखते हैं तो सीरियसली आप मेरी लाइव वीडियोस जाके देखिए, वहां पे आपको लाइव प्रूफ मिलेंगे कि मैं कैसे बहुत बार स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाता हूं। और वो सारा कुछ मैं इंडिकेटर्स को मिक्स एंड मैच करके ही कर पाता हूं। तो दोस्तों,
मूविंग एवरेज एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छे आंसर्स इसके होते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये ट्रेडिंग में काम आता है। बस आप इसे अकेले यूज नहीं कर सकते, आपको इसके साथ कुछ और इंडिकेटर्स को मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, और सीरियसली बता रहा हूं, आप एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हो खुद से। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि मूविंग एवरेज को कैसे सही तरीके से यूज करा जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं खुद एवरीडे ट्रेडिंग में यूज करता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो इस पे तभी आएगी जब आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसकी एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, कि कैसे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, कैसे हम 80% की स्ट्रेटेजी तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली बार एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नए प्रॉफिट के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार के लिए जय श्री राम।